हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 23 और 24 जुलाई का दिन। इन दो दिनों में आपके व्यापार में कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकेंगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से बेहतर परिवर्तन कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी एक लक्ष्य भी अलग पहचान बना सकते हैं। आपको बताएंगे आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को इन दिनों कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से ज्यादा सफलता और आपके कार्य क्षेत्र को किस प्रकार से सहारा जा सकता है, आप क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे आपके व्यापार, करियर और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपके ग्रह गोचर कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं, आपको कौन से क्षेत्रों में सावधान और सचेत होकर रहने की जरूरत रहेगी, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि तुला राशि वाले जातकों के लिए इन दो दिनों में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामलों में कमजोर रह सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की रुकावटें और कई प्रकार की अड़चनें, व्यवधान आने के बाद आप आंशिक रूप से सफलता को हासिल कर सकते हैं। मानसिक तनाव में आपकी कमी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में आपकी खुशियां बरकरार रहेंगी। जीवन साथी आपके साथ लव कर सकता है। प्रेम जीवन के लिए भी आपका दिन काफी अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। इसी के साथ तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने आर्थिक स्थितियों को परिवर्तन करने के बेहतरीन मौके भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको समस्याओं और अपने समाधान दोनों का निवारण करने होंगे। आपके समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि वित्तीय परिणाम आपको उम्मीद से कम हो सकते हैं और आपको इसी स्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने पड़ सकते हैं। सोच समझ कर निवेश करना आपके लिए काफी उचित रहेगा। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में आपका कोई संघर्ष है तो उसे आप प्रयास करें और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने की अवश्य कोशिश करें। काम से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं जिनसे नए रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखने होंगे क्योंकि आपको आंखों में किसी प्रकार की रुकावटें या किसी प्रकार की अड़चनें हो सकती हैं। बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और बच्चों पर आपको गर्व भी महसूस हो सकता है। इन दिनों तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको अति लाभदायक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने लंबित रुके पड़े असाइनमेंट को पूरा करने में काफी सक्षम होंगे। सामाजिक कार्य या राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। उद्योगों के लिए समय काफी शुभ रहेगा। नए संघों का गठन भी आराम से किया जा सकता है जो आपके लिए काफी लाभकारी साबित होंगे। अच्छी तरह से सोचा गया निर्णय भी आपको लाभ दिला सकता है तथा आपके आर्थिक स्थितियों को सुधारने में आपकी सहायता कर सकता है। पारिवारिक संबंध और बातचीत आपकी अच्छी रहेंगी और आपके घर में या फिर आपके समाज में शादी या जन्मोत्सव मनाया जा सकता है। अचानक से आपको किसी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। आपके घर में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच आपको प्रगतिशील रास्ता ढूंढना पड़ सकता है, खोजना पड़ सकता है जो कि आपके लक्ष्य को ले जाने में आपकी सहायता कर सकता है। अथक परिश्रम द्वारा आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकोगे। बेकार की गतिविधियों में आप अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद न करें। वित्तीय निर्णय लेते समय आप अपने खर्चों पर ध्यान अवश्य दें। हस्ताक्षर करने से पहले आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने की, देखने की जरूरत रहेगी। आपको समय समय पर मित्रों और शुभचिंतकों का समर्थन भी प्राप्त होता रहेगा। घरेलू जीवन भी आपका काफी खुशहाल रहेगा और बच्चे भी आपको आनंदित कर सकते हैं। बच्चे भी आपके खुशी का स्रोत रह सकते हैं। मित्रों, इसी बीच तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि व्यवसाय
व्यवसायिक दृष्टि से सकारात्मक विकास हो सकता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप निराश नहीं होंगे, आपको नौकरी मिल सकती है। वित्तीय क्षेत्र में अचानक से लाभ हो सकता है। जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। उत्सव हो सकता है, आप एक पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ सकोगे और समय के साथ अपने आप को व्यतीत कर सकते हैं, समय का आनंद ले सकते हैं। आपको पूर्वार्ध में वांछित परिणाम न मिलने के कारण आप थोड़े परेशान या थोड़े से आप निराश जरूर होंगे, परंतु आपको लगातार परिश्रम करते रहने की जरूरत रहेगी। आपको विभिन्न स्तरों पर भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़े भ्रमित रह सकते हैं। स्थितियों के कारण आप समय पर काम को पूरा न करने में थोड़े से असफल या असक्षम भी हो सकते हैं। इस समय संसाधनों के कारण आपको कुछ व्यावसायिक योजनाओं को भी रोकना पड़ सकता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण हो सकता है। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपनी हालातों स्थितियों को सुधारने का अवश्य कोशिश करें। आगे चलकर आपके हालात ऑटोमेटिक सुधर सकते हैं। कठिनाइयों का आपको सामना करना और कठिनाइयों का समाधान भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप अपने भाइयों, बहनों और दोस्तों के समर्थन से और मदद से प्रगति कर सकोगे। आपके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हो सकता है। आपकी छवि काफी अच्छी खासी बड़ी रहेंगी। भाग्य भी आपके साथ देने वाला है। आप प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। आप एक नई साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपके लाभ को बढ़ा सकता है। अगर आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप प्रयासों को आगे बढ़ा सकोगे। वित्तीय मामले आसानी से आपके आगे अवश्य बढ़ेंगे। प्रतिद्वंद्वी गतिविधियां आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। पारिवारिक जीवन भी आपका आनंदमय रहेगा और आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं तथा ये यात्राएं आपके लिए मनोरंजकदायक यात्राएं हो सकती हैं। उनसे आपको मानसिक शांति भी, सुकून भी प्राप्त हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको अपनी चुनौतियां, अपने संघर्षों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अंततः चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर भी आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकोगे। सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। निवेश करने के लिए आवेगी निर्णय न लें। अगर निवेश करना ही है तो आप सोच समझ कर करने की अवश्य कोशिश करें। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई भी लंबित मामला है तो उसे आप सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। उत्तरार्ध में कार्य संबंधित यात्राओं और नए अवसरों की भी खोल सकती हैं। दोस्तों और परिवारों के साथ आपको पूरा सहयोग अवश्य प्राप्त होने वाला है। आपके कुछ भावनात्मक मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। आपके लिए किसी भी प्रकार के तर्क से बचना आपके लिए बेहतर साबित होंगे। वरिष्ठों और सहकर्मियों से वांछित परिणाम प्राप्त होने वाला है। चीजों को नियंत्रण में करना आपके लिए थोड़ा सा असंभव रहेगा, परंतु आप अपनी कड़ी मेहनत और अपनी विनम्रता से अपनी सारी चीजों को अपने पक्ष में कर सकोगे। आप अपनी वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप अपने वित्तीय कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं और कमीशन के माध्यम से आपकी कुछ कमाई भी हो सकती है। आपको किसी यात्राओं को भी स्थगित करना पड़ सकता है। आपको पारिवारिक जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास अवश्य करने होंगे। परिवार में किसी बड़े की सलाह भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। लंबे समय से पोषित सपने भी अब आपके पूरे होंगे। आपके पिछले प्रयासों का फल भी आपको प्राप्त होने वाला है। व्यवसाय के एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कांस्टेंट और डॉक्टर खुद को बेहतर रूप में स्थापित कर सकते हैं। खुद का नाम बना सकते हैं। आर्थिक रूप से आप काफी शुभ और काफी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे भी मौद्रिक लाभ का प्राप्त हो सकता है, किंतु आपका बढ़ता हुआ खर्च भी आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। आप घर पर किसी कार्यक्रम या उत्सव के आयोजन में शामिल हो सकते हैं। लाभकारी यात्राएं होंगी जो कि आपके जीवन में खुशियों को स्रोत हो सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिकतर और काफी प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अपने आप को संपर्क स्थापित करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको शुभचिंतकों और दोस्तों की मदद से भविष्य की योजनाओं को बनाना पड़ सकता है। आप अपने भविष्य को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। छात्रों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। उन्हें अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो इस समय का अधिकतम लाभ उठाने का अवश्य प्रयास करें और आपको आवश्यक कदम भी उठाने की जरूरत रहेगी। आपके संगीत, कविता, गायन आदि में
कलाओं में भी रुचि हो सकती है। प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश वे कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा करने में असफल होंगे। सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन भी आपका काफी अच्छा रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। मौसमी बीमारियों के लिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपके प्रयास आपको फल दे सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक नए साझेदारी में या नए एसोसिएशन में प्रवेश कर सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा अवश्य बढ़ने वाला है और आप कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन को भी स्थापित कर पाएंगे। आपके उपन्यास, विचारों और कार्यशैली की सराहना की जाएंगी। वित्तीय स्थितियों में आपका सुधार अवश्य होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपको सावधानी से सोचने के बाद ही नई संपत्ति में निवेश करने की जरूरत रहेगी। आप आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। बच्चे भी इस क्षेत्र में इस समय अच्छा महसूस कर सकते हैं। यह समय मिश्रित परिणामों की अवधि रहेगा। आप अपने कार्यस्थल पर नई कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह समय नई रणनीति और दृष्टिकोण अपनाने और अपने आप को केंद्रित करने का विशेष प्रयास करने होंगे। आपके सहयोगी और आपके सहकर्मी भी आपकी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध भी आपके मजबूत होंगे। आप जब चाहें तब अपने साथी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपको बौद्धिक क्षमताओं का वृद्धि होंगे। आपके व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ में भी आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अवश्य होंगी। इसी के बीच आप अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।